जादुई कवच और रहस्य की रानी। एक कहानी जिसमें शक्ति है, प्रेम है और एक ऐसा रहस्य जो सबको चौंका देगा। बहुत समय पहले की बात है। सम्राट जॉन अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। अचानक उन्हें एक चमकती हुई वस्तु दिखाई दी, एक पुराना कवच जिसके साथ एक चिट्ठी थी। इस कवच में असीम शक्ति है, पर याद रहे, एक धोखा तुम्हारे बहुत करीब है। जो दिखता है वही सत्य नहीं होता। राजा हैरान हुए, पर उन्होंने कवच को अपने राजकक्ष में सुरक्षित रख लिया। अगली सुबह रानी का डरावना सपना। रानी रोजिंग, जो भविष्य देख सकती थी, बुरी तरह चौंक कर उठी। मैंने सपना देखा है जहां तुम किसी ऐसे के हाथों गिरते हो जिसे तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। राजा चकित थे, पर तभी एक खबर आई, आत्मपुर गांव पर दैत्य का हमला हुआ है। राजा आत्मपुर पहुंचे तो देखा कि लोग भयभीत हैं। खेत बंजर हो चुके हैं और बच्चे रो रहे हैं। तभी दूर से एक ऊंची आकृति प्रकट होती है। वह था दैत्य अग्निदेव, विशालकाय, आग जैसे लाल नेत्रों वाला, परंतु आंखों में एक गहरी पीड़ा छिपी थी। दैत्य अग्निदेव सामने आया, विशाल शरीर, आग जैसी आंखें, पर उसने कोई हमला नहीं किया, बस बोला, मैं अपनी खोई तलवार ढूंढने आया हूं, जो एक तांत्रिक ने चुरा ली। मैं शत्रु नहीं, शिकार हूं। राजा उलझन में पड़ गए, लेकिन उन्होंने उसका विश्वास किया। राजा जब दैत्य की मदद करने को तैयार हुए, तभी एक संदिग्ध हमला हुआ। किसी ने राजाओं की फौज के सैनिकों को पीछे से मार डाला। उसी रात रानी रोजिंग को किसी ने अगवा कर लिया। राजा को एक रहस्यमय पत्र मिला, तुम जिस पर भरोसा कर रहे हो वही तुम्हारा अंत करेगा। कवच मुझे सौंप दो, नहीं तो रानी की जान चली जाएगी। काल विनाश। असली धोखा दैत्य नहीं। तभी रानी चंद्रलेखा का संदेश आता है, सावधान रहो सूर्यवीर, क्योंकि असली खतरा दैत्य नहीं, वह तांत्रिक है जिसने मेरी अगवा कर लिया है और जादुई तलवार से तुम्हें खत्म करना चाहता है। राजा ने गुस्से में दैत्य पर शक किया था, पर जब उसने अपनी जान दांव पर लगाकर रानी को ढूंढने में मदद की, तब असली सच्चाई सामने आई। रानी रोजिंग खाही तांत्रिक कालविनाश की बेटी थी, लेकिन रानी ने कहा, मैं उसके खून से जरूर हूं, पर उसकी सोच से नहीं। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, राजा। वास्तव में रानी ने बचपन में अपने पिता को छोड़ दिया था जब उसने काला जादू अपनाया, लेकिन अब कालविनाश ने उसे जबरन अपने पास बुलाया। राजा, रानी और दैत्य तीनों ने मिलकर कालविनाश के किले पर धावा बोला। कालविनाश ने रानी को मारने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। राजा ने कवच की शक्ति से तांत्रिक की काली विद्या को तोड़ा। दैत्य अग्निदेव ने जादुई तलवार से कालविनाश को खत्म कर दिया, पर जाते जाते तांत्रिक ने एक रहस्य छोड़ दिया। जिस कवच को तुमने शक्ति समझा, वो असल में मेरी आत्मा का अंश है। ये तुम्हें धीरे धीरे खा जाएगा। अंत या एक और शुरुआत। राजा और रानी ने कवच को एक रहस्यमय झील में बहा दिया और कस्में खाई कि फिर कभी अंध शक्ति का मोह नहीं करेंगे। लेकिन उसी रात झील की गहराई से एक लाल रोशनी चमकी और किसी ने धीमे स्वर में कहा, मैं लौटूंगा। नया संदेश, सच्चाई सिर्फ वो नहीं जो सामने दिखे, और कभी कभी सबसे बड़ा खतरा तुम्हारे भीतर ही पल रहा होता है।